जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम अव्वल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ शुक्र पे बात करूँ। शुक्र की सबसे पहले तारीफ़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक तफ़सीर में कहते हैं कि शुक्र किसी भी एहसान या नेमत के बदले में जिस्म, दिल और अज़ा से उसका शुक्र अदा करना या ताज़ीम करना, ये शुक्र है। अब शुक्र को एक और तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी भी नेमत को मुनीम पर यानी कि नेमत अता करने वाले पर लुटा देना, ये शुक्र है। अब एक शाकिर होता है, एक शकूर होता है। बेसिकली ये हैं दोनों शुक्र करने वाले, लेकिन थोड़ा-सा इनमें टेक्निकल फ़र्क है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो शुक्र करने वाला बंदा होता है, वो बेसिकली जो भी नेमत अता की जाती है, कोई एहसान उस पे किया जाता है, वो उस पे शुक्रगुज़ार होता है। इसको शाकिर कहते हैं। अब जो शकूर है, वो मुसीबतों पे भी शुक्र अदा करने वाला होता है। जब किसी को कोई नेमत अता की जाती है, उस पे शुक्र करने वाले को शाकिर कहा जाता है। लेकिन जब किसी से कोई नेमत छिन जाती है या किसी को मना किया जाता है, उस पे शुक्र अदा करने वाले को शकूर कहा जाता है। इसलिए जो साहिब दिल लोग हैं, वो फरमाते हैं कि मुकाम सब्र, मुकाम शुक्र बन जाए। अब शुक्र करना एक ज़ुबान से है, एक आज़ा और जवारे से है और एक आपका रवैया है जो शुक्र वाला बन जाए। आपकी ज़िंदगी सरासर शुक्र की कैफ़ियत में डल जाए। आपका मिज़ाज ऐसा बन जाए कि वो शुक्र करने वाला हो। अब अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र को 2 हिस्सों में तक़सीम किया और ये मेन डोमेन्स हैं 2 बड़े-बड़े, एक अल्लाह का शुक्र और एक बंदों का शुक्र। इसलिए हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो रहमान का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। लिहाज़ा अल्लाह ने हमसे एक शिकवा किया है। शुक्र से पहले एक शिकवा किया है अल्लाह ने। वो शिकवा ये है कि अल्लाह सूरह आदियात में कस्में खाते हैं और आखिर में फरमाते हैं कि बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद भी इस पे गवाह है। यानी कि इंसान खुद इस बात पे गवाह है, समझता है कि मैं बड़ा नाशुक्रा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसको प्रूफ करना, ये अल्लाह के शिकवे को दूर करने वाली बात होगी और हमारी सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाए। अब जो 2 डोमेन्स हैं, एक अल्लाह का शुक्र, एक बंदों का शुक्र। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अहादीस हैं जिनका मफ़हूम ये है कि अल्लाह जब किसी बंदे को नेमत अता करता है, तो जब बंदा उस नेमत की तारीफ़ करता है, उसका तज़किरा करता है, उसका ज़िक्र आम करता है, तो ये उस नेमत का शुक्र है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा पानी पीता है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये उसका शुक्र है। कोई नेमत अता होती है, उसका तज़किरा आपके अज़ा व जवारे से होता है या आपकी ज़ुबान से होता है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। अब बंदों का शुक्र क्या है कि जब बंदा कोई आप पे एहसान करे, आप उसका तज़किरा आम करें, तो ये बंदे का शुक्र है। अगर कोई ये बंदा नहीं कर सकता, तो उसके हक़ में दुआए खैर ही कर दे, उसके हक़ में दुआ ही कर दे, ये उस बंदे का शुक्र है। लिहाज़ा मेरी आपसे दरख़्वास्त ये है कि मुझ समेत हम सब मिलकर इस शुक्र के रवैये को अपना लें। लिहाज़ा जब ये शुक्र वाली ज़िंदगी होगी, तो वो शक्र वाली ज़िंदगी होगी, यानी कि मीठी हो जाएगी, खूबसूरत होगी। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जिसको प्रैक्टिकली जिस बात ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया, एक किताब मैंने पढ़ी थी रोंडा बायरन की, द मैजिक। वो बेसिकली शुक्रगुज़ारी पे थी और शुक्र करने के जादू पे थी कि शुक्र करने की वजह से आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है। उसमें उसने इस बात से शुरू किया था, 2 चीज़ें उसने ली थी। एक कुरान की आयत कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो नेमतें बढ़ा दी जाएँगी। और दूसरी बाइबल का एक टुकड़ा था कि तुम अगर शुक्र करोगे, तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूँगा, अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी जो पहली भी चीज़ें हैं वो तुमसे ले लूँगा। तो उसमें एक एक्सरसाइज़ थी जो कि मैंने सालों से अपनाई हुई है, जिसको मुझे अपनाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ। वो आदत क्या है? वो बेसिकली उस थीम पे डिवाइड है कि इंसान जैसी ज़िंदगी गुज़ारेगा वैसी ही मौत होगी और जैसी मौत होगी, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। इसलिए जो एक्टिविटी है ये सोने से पहले है, क्योंकि जो नींद है वो भी मौत की बहन है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में है कि मौत
کے वक़्त अल्लाह रूह खींच लेता है और सोने के वक़्त भी खींच लेता है। तो ये इस थीम पे है, इसलिए जो शुक्र की कैफ़ियत में सोएगा, वो शुक्र की कैफ़ियत में उठेगा। तो सोने से पहले एक अपने बेड साइड पे एक छोटा-सा पत्थर रख लें खूबसूरत-सा, कोई भी मैजिक स्टोन रख लें, उसको मैजिक स्टोन का नाम दे दें। वो अपने हाथ में पकड़ें और सारी दिन की नेमतों का तज़किरा करें कि आज मेरे दिन में क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुईं, क्या-क्या वाक़यात थे, क्या-क्या एहसानात मुझ पे हुए, किस बंदे ने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया और उस सब पे शुक्र करें। जब ये आप करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।